नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि इस समय जो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र जारी है और आज जो है वो सरकार की तरफ से सरकारी नौकरियों पे कुछ जानकारी दी गई है, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के जो सरकारी स्कूल होते हैं वहाँ पे जो फिजिकल एजुकेशन टीचर और ड्राइंग मास्टर की भर्ती होती है उसके बारे में सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है। उसके अलावा सेक्रेटरीट में जो वैकेंसी हैं, जिसमें कि मेन अगर हम बात करें तो सेक्रेटरीट क्लर्क की है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे जो ग्रुप इंस्ट्रक्टर भर्ती का पेंडिंग रिजल्ट है और इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आपको अपकमिंग देखने को मिल सकती है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या जानकारी दी गई है। सबसे पहले आप ये देख सकते हो फिजिकल एजुकेशन टीचर और ड्राइंग मास्टर भर्ती से जुड़ी जानकारी, जहाँ पे सबसे पहले वैकेंसी के बारे में बताया गया है। डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा मेंशन है। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल ये पूरी वैकेंसी आप देख सकते हो। तो ये इसमें अगर हम बात करें तो जो ड्राइंग मास्टर हैं 4,511 का उनका सेंक्शन कैडर है, जिसमें कि इस टाइम पे 1322 पोस्ट जो है वो वैकेंट है। लेकिन इसमें भी एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जैसा आपने देखा कि सरकारी स्कूल बंद भी हुए, कुछ को डाउनग्रेड भी किया गया, तो वहाँ से कुछ पोस्ट जो है वो सरप्लस पूल में है, तो उनको सरकार नहीं भरेगी। वैसा ही सेम चीज़ फिजिकल एजुकेशन टीचर में है। तो उसके बाद जो नेट वैकेंसी बचती है जिसमें सरकार रिक्रूटमेंट कर सकती है, तो उसमें ड्राइंग मास्टर की है 224 पोस्ट और फिजिकल एजुकेशन टीचर की 1062 पोस्ट। इसमें मेनली आपको सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन टीचर भर्ती देखने को मिलेगी। इसमें आपने देखा कि एक लंबे समय तक ये भर्ती लटकी रही, हाई कोर्ट में जो केस था। अभी बताया जा रहा है कि सरकार बहुत जल्दी इस भर्ती को शुरू करने वाली है और इसमें 870 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जिसकी पूरी एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ। ड्राइंग मास्टर की अगर रेगुलर वैकेंसी की अगर हम बात करें तो अभी उम्मीद नहीं है कि आपको वैकेंसी देखने को मिले, क्योंकि जो CBSE स्कूल है 151 स्कूल, वहाँ पे आप जानते हैं कि जो आपको ड्राइंग टीचर की वैकेंसी देखने को मिलेगी वो एंगेजमेंट बेसिस पे है। तो वहाँ पे रेगुलर वैकेंसी वो नहीं है, 5 साल के लिए वो रिक्रूटमेंट होगी। तो यही चीज़ है और सरकार की तरफ से यही जानकारी दी गई है। पूरा आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये सेक्रेटरीट की जानकारी दी गई है, जहाँ पे सीधी भर्ती यानी टेस्ट के माध्यम से जो भर्ती होती है उसमें क्लास 3 और क्लास 4 के जो कर्मचारियों के खाली पद हैं उसकी जानकारी दी गई है। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की वैकेंसी बताई गई है कि 2 पोस्ट वैकेंट है। ये सिर्फ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की है, जहाँ पे टेस्ट से भर्ती होती है। स्टेनोटाइपिस्ट की यहाँ पे 16 पोस्ट हैं जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाती हैं और 16 की 16 वैकेंट है। और मेन है यहाँ पे सेक्रेटरीट क्लर्क की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फैसला लिया गया था कि सीनियर असिस्टेंट की जगह सेक्रेटरीट क्लर्क की भर्ती करी जाएगी। 113 पद भरे जाएंगे, जिसमें कि 40 पोस्ट आपको टेस्ट के माध्यम से काफ़ी टाइम से वो पेंडिंग है। जिसमें कुछ दिन मैंने पहले आपको बताया था कि जो रिक्वेजिशन है वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर जा चुकी है, लेकिन अभी पिछले कल जानकारी मिली है कि रिक्वेजिशन दोबारा कुछ ऑब्जेक्शंस की वजह से वापस हुई है। और अभी फ़िलहाल जानकारी नहीं है, क्योंकि आपने देखा इससे पहले की जो वीडियो डाली थी मैंने, जो डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के पास में पेंडिंग वैकेंसी है उसमें भी सेक्रेटरीट क्लर्क की वैकेंसी को मेंशन नहीं करा गया। उसका सीधा सीधा मतलब है कि वहाँ से वैकेंसी क्लियर हो चुकी है, लेकिन जो है वो डिपार्टमेंट मतलब सेक्रेटरीट और राज्य चयन आयोग के बीच में ये वैकेंसी उलझी है, जहाँ पे ऑब्जेक्शंस अगर लगती हैं तो फाइल वापस से जो डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन होता है वहाँ पे जाती है। बाकी चौकीदार माली की यहाँ पे वैकेंसी हटाई कैडरे में सफाई कर्मचारी की इन्होंने डाल के रखी है, तो ये पूरी डिटेल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्रुप इंस्ट्रक्टर भर्ती के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो कि मार्च 2024 में एडवर्टाइज़ होती है। उसके बाद उम्मीद बहुत कम हो जाती है कि इसका एग्ज़ाम भी हमें देखने को मिलेगा, लेकिन एकदम से हमें एग्ज़ाम देखने को मिलता है। नवंबर 2025 में इसका एग्ज़ाम होता है, जनवरी में हमें रिज़ल्ट देखने को मिलता है और फरवरी में जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। 3 मार्च के आसपास, शायद 3 मार्च को ही हमें एक नोटिफिकेशन देखने को मिलती है, जो कि एक रिजेक्शन लिस्ट की तरह थी, जिसमें कि 18 कैंडिडेट का नाम था और उसमें मेंशन था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट में कमी है। उनको 12 मार्च तक का टाइम दिया गया था कि आप जो है अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो।
अब वेट है कि बहुत जल्दी इसका फाइनल रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है। एक लंबा इंतजार ग्रुप इंस्ट्रक्टर भर्ती के लिए हो चुका है और आज विधानसभा में सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है कि अंतिम चरण में है और इसमें जल्दी ही रिजल्ट आ सकता है। ITI इंस्ट्रक्टर की बात करें तो डिपार्टमेंट से वो जानकारी मिली थी, वो आपके साथ शेयर करी थी। RNP रूल्स भी उसमें अपडेट हो चुके हैं, 2024 की ये बात है। और रिक्वेजिशन भी रेडी थी। डिपार्टमेंट ने कहा था कि ये आप देखिए, उन्होंने अटैच करी थी RTI में कि ये रिक्वेजिशन है, 143 वैकेंसी है और सरकार से जैसे ही अप्रूवल मिलेगा हम इसको भेजेंगे। लेकिन उसको भी 2-3 महीने हो चुके हैं। यहाँ पे जानकारी दी गई है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे बताया गया कि इंस्ट्रक्टर के जो वैकेंसी है इनको भरने का मामला अभी प्रोसेस में है, ये चीज़ इन्होंने बताई है। तो कहीं ना कहीं ये भर्ती भी जो है वो प्रोसेस में है और उम्मीद कर सकते हो आप कि इस साल आपको ITI इंस्ट्रक्टर की जो भर्ती है वो एडवर्टाइज होती हुई दिख जाएगी। मैं रेगुलरली आपको अपडेट देता रहता हूँ, आगे भी आपको देखने को मिलेगी। ये जितनी भी आपने अपडेट इस वीडियो में देखी, ये आज जो है वो विधानसभा में सरकार की तरफ से दी गई लेटेस्ट जानकारी है, इसे लगातार आपके साथ मैं शेयर करता रहता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।